नमस्कार, अपनी डपली अपना राग के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है, जो देर शाम 5 बजे तक चलेगी। शाम तक इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। वोटिंग शुरू होते ही सबसे पहले पीएम मोदी ने संसद परिसर पहुंचकर वोट डाला। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट किया। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अलवा हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। तो सवाल यही है, जगदीप धनखड़ के पाने उत्तर प्रदेश के जाटों किसानों पर बीजेपी की नजर है, क्योंकि आने वाले वक्त में 2024 का सियासी दंगल भी है। जगदीप धनखड़ के दांव से बीजेपी जाटों को और किसानों को साधेगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। एनडीए से जगदीप धनखड़, विपक्ष से मार्गरेट अलवा में मुकाबला। पीएम मोदी ने डाला वोट, केंद्रीय मंत्रियों ने भी की वोटिंग। चंद्रशेखर और बीपी सरकार में मंत्री रहे जगदीप धनखड़। बीजेपी की जगदीप धनखड़ से यूपी में जाटों और किसानों को साधने की कोशिश। वोट के लिए बीजेपी जाति का खेल खेलती है। लेकिन अगर हम जाटलैंड की बात कर लें, अगर उत्तर प्रदेश में कोई जाटलैंड है, तो क्या जाट समाज के, गुर्जर समाज की जो डिमांड्स थी, किसान आंदोलन का केंद्र पश्चिम उत्तर प्रदेश रहा। जितनी मांगें किसानों की थीं, जाट समाज की थीं, बीजेपी आरएसएस ने उनके साथ विश्वासघात किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातवाद के बजाय व्यक्ति के काम, उसकी निष्ठा और उसकी उपयोगिता पर भरोसा करती है। धनखड़ जी किसान और सामान्य परिवार से आए हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का चयन हुआ, इस तरह से किसान और सामान्य परिवार से राष्ट्रपति पद के लिए धनखड़ जी का चयन। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चौधरी सवित मलिक किसान नेता हैं, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौधरी सवित मलिक, आपके पास आ रहा हूं। किसान नेता हैं आप। उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे, किसानों की समस्याएं अपनी जगह हर वक्त बनी रहती हैं, और ऐसे में जगदीप धनखड़ का नाम सामने आता है। वो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। कितनी खुशी आपको होती है? ऐसा है, ये विचारधारा की बात है ना। तो वो किसान हैं, क्योंकि वो जब उन्होंने पढ़ाई की उसके बाद में वो वकील हो गए, वकील के बाद में वो नेता हो गए, और उन्होंने कभी खेती किसानी नहीं की है। राजनीतिक जीवन जीने के बाद में राज्यपाल हो गए और अब उपराष्ट्रपति हो गए। हम ये कहते हैं, हमारा लोकतंत्र जो है, और जब चुनाव होते हैं तो ये होता है कि जातिवाद के आधार पर आप वोट नहीं मांगोगे। तो क्यों जातिवाद की बात करते हैं? भारत की एकता की बात क्यों नहीं करते? किसान की बात क्यों नहीं करते? मजदूर की बात क्यों नहीं करते? और आज ये जाटों को लुभाने की बात कर रहे हैं। हमारे जो पिछले राष्ट्रपति थे वो दलित समाज से थे। दलित समाज को कितना लेकिन सवाल ये होता है सवित जी, अगर कोई किसान परिवार से आता है तो वो जानता है कि गेहूं क्या होता है, आटा क्या होता है, किस तरीके से फसलें होती हैं, किसानों की क्या समस्याएं होती हैं। उनको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, हमारे जितने सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उसमें से करीब 65% खेती से जुड़े हुए लोग हैं। और जब 3 काले कानून पास हो रहे थे, किसान सड़कों पर बैठे थे, उनकी जानें जा रही थी, तो उसमें से कितने लोग बोल रहे थे? उनको सबको पता है कि खेती नुकसान का मामला है, किसान घाटे में जा रहा है। कभी कल इन्होंने एमएसपी की बात की है। धोखे पे धोखा किसान सरकार को दे रही है। एसएन सिंह मेरे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन सिंह साहब,
आपका नजरिया क्या है? जगदीप धनखड़ जिस तरीके से आपने सियासी दंगल में उतारे, आज वोटिंग भी हो रही है, कुछ देर बाद नतीजे भी सामने आएंगे 5 बजे के बाद। सवाल यह है कि जो उनकी पहुंच है, जो उनकी विचारधारा है, उसका लाभ क्या देश के तमाम लोगों को नहीं मिलेगा? देखिए बिल्कुल मिलेगा। और हमारे बड़े भाई अभी कह रहे थे, इनके नेता तो शुरू से नेता रहे, उनके पिताजी भी नेता रहे और उनके पिताजी भी नेता रहे। वो तो कभी किसानी करने गए नहीं, उनके साथ तो शैडो रहते थे, गाड़ियां रहती थी। लेकिन जो आदमी किसान के घर में पैदा हुआ है और किसान की चीजों को लेकर चल रहा है, किसान की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है, निश्चित तौर पे वो किसान है। और मैं तो कह रहा हूं भारत के लगभग 90% लोग किसान हैं। अगर किसी के घर का कोई आदमी इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, सेना में चला गया, लेकिन मूल जड़ तो उसका परिवार, उसके माता पिता, उसकी जमीन, ये सब लोग किसान से। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक कार्य करती है, जो उसके साथ है उसको सर पर सजा के रखती है, और जो साथ नहीं है उसको साथ में ले आने के लिए पूरी प्रयास करती है। यही राजनीति करते करते अनुपम जी आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समय देश की सबसे छोटी पार्टी होती थी, और इन्हीं नीतियों के कारण आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। क्योंकि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। और हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन सामाजिक समीकरण में जाति है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। हम सबके विकास की बात करते हैं, हम सबको तवज्जो देते हैं, सवित सबको जी अधिकार देते हैं। सुन रहे हैं ना आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की बातों को? चौधरी सवित जी ने जितना कार्य किया, तुलना के तौर पे अगर देखा जाए, हम ये पूछना चाहते हैं इनसे, कार्य नहीं किया, ये अकेले ही क्या किसान हैं? क्या ये अकेले किसान हैं? कितने सारे हमारे सांसद और विधायक किसान हैं। उनके रहते हुए किसानों का भला नहीं हो रहा, तो इनसे हम कैसे उम्मीद लगा लें कि अकेले आदमी कर देंगे? हम ये कह रहे, इनके रहते हुए किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है। पूरे सांसद विधायक साहब भरोसा दिलाना पड़ेगा, धोखे पे धोखा देने का काम कर रहे हो। सवित मलिक तो अपनी विचारधारा अपनी बातों पर अड़े हैं। नहीं, हम तो सीधा कहते हैं, बड़े भाई को भरोसा है, लेकिन करे क्या है? एमएसपी की इनको भरोसा है, इनके नेता ने कहा था कि जहां सपा का झंडा वहां वो गुंडा, जब इसको ये भूल गए हैं। हम पे तो विश्वास करिए साहब। आप देखिए किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आज चीनी मिलों का नवीनीकरण कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सबसे ज्यादा गन्ने मिल का भुगतान बड़े भाई कौन किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आपकी बात को कौन सुन रहा है? भारतीय जनता पार्टी सुन रही है। हम तो आपकी बात को भी सुन रहे हैं। आप जिसको साथ देकर जीत दिला रहे हैं, उनके समय में तो आपकी चीनी मिलें बेच दी गई। उर्वरक 7.5 आप जिसका साथ देकर जिसकी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़े, उनके समय में चीनी मिलें बेच दी गई, क्योंकि आप सच को स्वीकारते नहीं है। 4 लाख रुपए का 6 लाख। अनुपम जी या तो ये बोले, या तो हमारी बात को सुन ले, या तो रुकिए। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनके पास चलेंगे। अनुराग भदौरिया, स्वागत है आपका आज की चर्चा में। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी समुदाय से आता है, किसी जाति विशेष से आता है, या फिर अगर किसी किसान परिवार से आता है, तो उसका एक्सपीरियंस तो काउंटेबल है। उसने जो अब तक देखा है उसका लाभ तो देश के लोगों को मिलेगा। इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। हिंदुस्तान के अंदर में हर व्यक्ति किसी न किसी परिवार से आता है। कोई किसान परिवार से आता है, कोई दलित परिवार से आता है, कोई अनुसूचित जात से आता है, कोई सवर्ण बिरादरी से आता है, कोई बैकवर्ड बिरादरी से आता है, कोई अति बैकवर्ड बिरादरी से आता है, कोई ग्रामीण इलाके से आता है, कोई शहरी इलाके से आता है। तो हैं तो सब हिंदुस्तानी ना। तो ये हिंदुस्तानी शब्द बोलने में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या होती है? मुझे ये नहीं समझ में आई आज तक बात। भाई हम सब हिंदुस्तानी हैं। एक तरफ तो आप तिरंगे की जो मार्केटिंग इवेंट कर रहे हो, और फिर दूसरी तरफ यहाँ जाति धर्म की बात भी कर रहे हो। भाई हम सब जब हिंदुस्तानी हैं, तो ये बात कहाँ से आ गई कि वो दलित है, ये जाट है, ये ठाकुर है, ये पंडित है, ये यादव है, ये बैकवर्ड है, अति बैकवर्ड है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। भाई हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान के भले का जो काम करेगा, हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के आवाम की बात करेगा, जो हिंदुस्तान के लोगों की बात करेगा, जो हिंदुस्तान की उन्नति की बात करेगा, जो यहाँ महंगाई कम करने की बात करेगा, जो बेरोजगारी दूर करने की बात करेगा, जो महिलाओं की सम्मान करेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। सिंह साहब जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया बता रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। को हम बता दें, वही तो चीज हम कर रहे हैं।
आप स्वीकार नहीं रहे हैं, आप उसको देख नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं वही बता रहा हूँ कि ये भारत त्यागी माता आपका को डायन नहीं कहना चाहिए, हिंदुस्तान है, जो महिलाओं को हिंदुस्तान गाली में देता है, सभी यही लोग आपका रहते हैं। यही और आपके जब संस्कार है। कानपुर की रैली में एक और नेता आगरा गाली की दे रहा है रैली बैठ में के, पाकिस्तान महिलाओं को महिला के जिंदाबाद के नारे साथ लगते हैं और भारत सुनाई का मेरी बात झंडा सुनिए, महिलाओं के फहराया साथ जाता है। बिहेव करने का निश्चित यही तौर आपका पे शर्म तरीका आती है है कि महिला के उसी साथ को बदतमीजी का करेंगे आप, अलख जगाने गाली के देंगे लिए आप। भारतीय ये जनता आपके पार्टी ने संस्कार है क्या? आपसे इसलिए आप निवेदन किया है, मार्केटिंग इवेंट हम कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं क्या और आपके निवेदन नेता भी महिलाओं कर को रहे गाली हैं, देंगे? आपसे शर्म नहीं प्रार्थना आती कर रहे है? हैं। बैठ के बातें कर रहे हो, भारतीय बनिए, आपको भारत शर्म में आनी चाहिए। रहते हैं, एक तो भारतीयता तिरंगे को की बात अपनाइए, करते हो, भारत की तभी तो हम संस्कृति कहते हैं को आपकी मंशा अपनाइए। पे शंका अरे होती है छोड़ दीजिए कि आपके फिरंगियों नेता के महिलाओं को साथ, गाली दे रहा छोड़ है। दीजिए ये विदेशियों संस्कार का आपने साथ पाले हुए हैं। और आ जाइए आपके मिला नेताओं पे लीजिए आरोप भारत लगते से रहते हाथ। हैं, आप तो सरेआम भारत में रहते हैं वीडियो भाई, वायरल हो रहा है, जो सरेआम गाली अभी दे रहा है। ये पाकिस्तान संस्कार है, जिंदाबाद ऊपर का से नारा पकड़ा जाता है तो कहते हो और हमारा नेता वर्क नहीं, फिर साहब फोटो आ कहते जाती हैं, है। हम तो फिर आपके हिंदुस्तान आपके वंदे नेताओं की फोटो क्या कर रही है? ये सब नहीं कहेंगे। हम हमारा ये वंदे सब नहीं मातरम से करेंगे। क्या ये लेना आए है? बाय साहब हमको बोला झंडे बत्ती से से। क्या लेना है? कौन कहता है? अंदर से वर्क लाइए, साहब अंदर कहते से हैं। भदौरिया साहब के हिंदुस्तानी बड़े संस्कार नेता अंदर से कहते हैं भाई, लाइए। यही तो राजनीतिक बताना है। संस्कार नहीं चाहिए, हमसे दुश्मनी अंदर करिए से भदौरिया हिंदुस्तानी साहब। संस्कार चाहिए। भदौरिया आप साहब राजनीतिक निश्चित तौर पे संस्कार हमसे लाते हो, दुश्मनी आप करिए, हिंदुस्तानी भारत संस्कार से नहीं लाते हो, दुश्मनी ये मत देश की करिए, चिंता की बात हो हमारे गई है। तिरंगा से दुश्मनी मत करिए, आप भारतीयता को तिरंगा पे अपनाइए, दुश्मनी मत भारत की करिए। संस्कृति अच्छा, को एक आध अपनाइए। तिरंगा बता दो, कभी कहाँ लगाया आपकी है? सरकार मैं भी रहेगी, आता हूँ। कभी समाजवादी हमारी ने तो सरकार तिरंगा रहेगी, लगाया जनसुविध लेकिन पार्क आप में, देश इतना बेचने बड़ा का तिरंगा काम है, मत वहाँ करिए, पे देश इतना बड़ा बांटने तिरंगा भाई है, रुकिए, तो आपस में होगा। आपस में लड़ाई करने को संजय राणा भाई ऑडियो डाउन करिए। नमन कीजिए, संजय चलिए, राणा जी राजनीतिक आप विश्लेषक है, उनके पास चलना होगा। संजय राणा जी, सवाल ये है, सियासी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, जगदीप धनखड़ किसान परिवार से आते हैं, जाहिर तौर पर एक लंबा अनुभव भी है उनको, सारी चीजों का क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश को आने वाले वक्त में उनका लाभ किस तरीके से मिलेगा और कितना पॉलिटिकल माइलेज इसे बीजेपी को मिलेगा आने वाले वक्त में 2024 को लेकर के? अनुपम जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक से कई निशाने किए हैं। देखिए, आप जाट समाज की अगर आप बात करते हो तो जाट समाज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं रहता, राजस्थान में भी रहता है, हरियाणा में भी रहता है, पंजाब में भी रहता है। तो ये एक तीर से कई निशाने कर दिए और सारे जातिगत समीकरण को तोड़ दिया। जी देखिए, 1989 में उन्होंने अपनी वकालत चालू की थी और एक बार के गवर्नर रहे और बड़े प्रख्यात वकील भी रहे और एक किसान परिवार से भी आते हैं। जब ये कोई भी व्यक्ति एक सामाजिक जो आदमी होता है, जो छोटे परिवार से आता है, सामान्य परिवार से आता है, उसके दुख दर्द को समझता है, उसकी प्रॉब्लम को समझता है और उस चीजों को कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को लोगों के सामने रखता है, जिससे समाज का उस एग्रीकल्चर जो सेक्टर होगा उसका लाभ होगा। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आज का बजट देखेंगे 1,24,000 करोड़ का है और 2013 में अगर आप बजट देखेंगे एग्रीकल्चर का तकरीबन 27,000 करोड़ का है। ये बजट भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसकी तरफ काम जरूर कर रही है, ऐसा है कि नहीं काम नहीं कर रही है और इसका कहीं ना कहीं माइलेज होगा। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जनवरी में अमित शाह जी ने जाटों का सम्मेलन किया था, इसमें जाटों की मांग थी कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर नहीं उससे ऊपर का ओहदा जाट समाज को दे दिया है। और संजय जी, लेकिन किसान नेता इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है, तमाम लोग किसान परिवार से आते हैं, हम कैसे मान लें कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा? देखिए, ऐसा कुछ कथाकथित किसान नेता है जो 7% किसान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मानने ना मानने से नहीं होता है। देखिए, अगर आप रियल में किसान के बारे में सोचते हैं, किसान के हित के बारे में सोचते हैं, तो आप बताइए, कमेटी बनी हुई है जिसमें एमएसपी पे डिस्कशन होगा, उस कमेटी में क्यों नहीं किसान नेता 3 पोजीशन खाली रखी है? चौधरी समित मलिक, जवाब दीजिए भाई। संजय राणा जी कह रहे हैं कमेटी बनी हुई है, सारी चीजें हो रही हैं। सबसे पहले तो ये कि बीजेपी जो आज जाटों का ढिंडोरा पीट रही है, ये जाट विरोधी है। इन्होंने आते ही सबसे पहले जाटों का आरक्षण खत्म किया। हरियाणा के अंदर जाटों के 14 साल के लड़के को गोली लगाई, आज भी जाटों को अंदर आरक्षण मिलता है। बोले आप तुम्हें पता ही नहीं कुछ। इन्होंने हमेशा दबाने का काम किया, केंद्र में नहीं दिया, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है और ये जाटों की बात करते हैं। अरे, जाटों को दबाने के लिए बीजेपी ने हर भरसक प्रयास किया है, इनका आरक्षण छीनने का काम किया है, इनको गोली मारने का काम किया जाट आरक्षण में, और ये जाटों की बात करते हैं। देखिए अनुपम जी संबित जी जो हमारे मलिक साहब बैठे हैं, मलिक साहब का थोड़ा सा ज्ञान आई थिंक सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी जाटों को आरक्षण मिल रहा है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एमएसपी जो कानून बनाना है उसके लिए कमेटी बनी हुई है। देखिए, अभी आपने क्या बोला संबित जी, आरक्षण हटा दिया है, अभी आप बोल रहे हो किसने दिया था, तो दो तरफा बातें मत करिए संबित जी, तथ्यों पे बात करिए। आपके साथ प्रॉब्लम है, आप तथ्यविहीन बात कर रहे हो
भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा है कि जाटों का रक्षण राज्य। अब आते कमेटी बनी हुई है, तो आप बताइए संयुक्त किसान मोर्चा उसका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता प्रतिनिधित्व वहां पे बैठने के लिए? 3 सीटें खाली है कमेटी में, और कमेटी में लोगों को बुलाया जा रहा, कोई किसान क्यों नहीं आ रहा है? अगर आप इतनी किसानों के बारे में बात करना चाहते हो, मुद्दे पर लड़ रहा है, आपको खत्म करने के लिए लड़ रहा है, आपने उसको कुचलने का काम किया। कोई किसान, आपने यही बात उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोला था, चुनाव में मुंह के बल हार गए थे। जयंत चौधरी को सिर्फ 9 सीट मिली है। जयंत, देखिए ऐसा है, अगर असली जाट होगा तो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा और विपक्षों के साथ नहीं जाएगा। जाट हमेशा उसके साथ रहेगा जो उसके धर्म, उसके रुकिए संजय राणा जी, रुकिए भाई, रुकिए। अनुराग भदौरिया, सरकार को आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? किसानों के लिए क्या होना चाहिए? समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? जाटों पर गोलियां चलाते हो, जाटों पर डंडा चलाते हो। भाई रुक जाइए, सवेत मलिक, अनुराग भदौरिया का स्टेटमेंट लीजिए। मैंने एक सवाल उठाया था कि देश के अंदर में किसानों की इनकम दोगुनी होने वाली थी जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2014 में बनी थी। हम किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। आज किसानों की हालत क्या है कि किसान की जो लागत है वो भी नहीं मिल रही है, और ऊपर से इन्होंने कितने दिन तक किसानों को धरने पे बैठाया। सालों साल किसान धरने पे बैठा रहा है कि उसका किसी भी कानून वापस हो जाए। सवाल यह है कि किसानों के बारे में नहीं सोचते। मैंने आपको पहले बोला था, इनके बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे बीच में, तो उनको मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान हटा के फिर मैं किसान की बात कर रहा हूँ। तिरंगे का मत, इनके जो एक नेता हैं त्यागी जी, जो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, लगातार महिला को गाली दे रहे हैं, ये संस्कृति संस्कार भारतीय जनता पार्टी के हैं? कि आप ऐसा नेता पैदा करते हैं जो महिलाओं का ही अपमान करेगा, और जब आपको टोका जाता है, कैमरा कैद हो जाता है, पकड़ जाते हो, तो फिर डर के मारे बोले नहीं 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 हमारा नहीं, फिर फोटो आ जाती है सारे नेताओं के साथ, गुलदस्ते के साथ, वो इनके नेता महाराज। तो ऐसा संस्कार तो हमें उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसीलिए मैं कहता हूँ तिरंगे के नाम पे ये किस तरह की राजनीति करते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और इधर तिरंगे की बात कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर में जनसुविस पार्क में सबसे बड़ा तिरंगा समाजवादी पार्टी सरकार में समाजवादियों ने लगवाया। जाइए उस पर फोटो खिंचाइए, वीडियो डालिए और बताइए दुनिया को कि हमने नहीं लगवाया, समाजवादियों ने लगवाया था। अगर इस पे तो इतराज नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कल आप जाएंगे जनसुविस पार्क और जाएंगे उस तिरंगे के सामने जाके नमन सिंह करेंगे। साहब जवाब दीजिए भाई अनुराग भदौरिया को। आप अगर आपका कोई तिरंगा है, आपने लगाया कोई, तो बता दो, हम चले जाएंगे। अगर बीजेपी ने कोई तिरंगा लगाया, बीजेपी की सरकार ने कोई लगाया, तो बता दें, हम चले जाएंगे। बताएं वहाँ, ये बताएं लगाया कोई, क्या लगाया कोई? बताइए। हाँ बोलिए संजय जी, बोलिए, जवाब दीजिए। ऊपर से महिलाओं को गाली और दे रहे हो। आप भी विरोध करिए और हम भी विरोध करें। ऐसा नहीं है कि भारत केवल हमारा है, भारत आपका भी है। झंडे से आपको भी प्यार होना चाहिए, लेकिन आपके चुनाव के समय में आपकी रैली में भारत का झंडा जलाया जाता है। भाई वक्त की कमी है संजय राणा जी, आप अपनी बात को। सिंह साहब रुकिए, एसएन सिंह रुकिए। बनाने के लिए, राष्ट्रवाद को जगाने के लिए अगर हम इस तरह की चीजें कर रहे हैं, इसका तो स्वागत करना चाहिए भदौरिया साहब। अरे तो स्वागत हो रहा है, हमारा ही थोड़ा ना, ये तो भदौरिया साहब का भी है। महिला को गाली देंगे आप, आगरा में और यही राष्ट्रीय ध्वज जलाया जाता है, तो भदौरिया साहब एक बार नहीं बोलते हैं। जब वर्क साहब करते हैं, वंदे मातरम, जनगण मन, अधिनायक जय, ये सब नहीं कहेंगे, भदौरिया साहब एक बार भी नहीं करते। अरे भदौरिया साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, हो सकता है कि वर्क साहब ना पढ़े लिखे हो, आप तो नो रत्नों में एसएन सिंह रुकिए, एसएन सिंह का ऑडियो डाउन करिए। संजय राणा बोलिए, संजय राणा अपनी बात को रखिए। ये राष्ट्रवाद है जिसमें दुनिया चल रही है। मेट्रो समाजवादी ने बनाया, ये राष्ट्रवाद जानते हैं, ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद है। अनुराग भाई रुकिए, अनुराग जी रुकिए। सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, भाई भाई, यही राष्ट्रवाद है। तिरंगे से प्यार करना राष्ट्रवाद है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो समाजवादी पार्टी के लोग लगाते हैं, ये राष्ट्रवाद भाई सबका ऑडियो डाउन करिए। चौधरी सवेद बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए। चौधरी सवेद, भदौरिया जी कब तक पीसीआर सबका ऑडियो डाउन करिए। चौधरी सवेद मलिक का, चौधरी सवेद मलिक, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान चाहता क्या है? उत्तर प्रदेश की बात हो या किसी और राज्य की बात हो, किसान क्या चाहता है? देखो अनुपम जी, मैंने अभी इनको बताया कि इन्होंने किसी भी, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब से देश आजाद हुआ है कि कोई भी जाट कैबिनेट में मंत्री नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में आरक्षण की बात कर रहे हैं, सपा सरकार में मुलायम सिंह जी ने दिया था। दिल्ली में केंद्र सरकार में कांग्रेस जाते जाते दे गई थी, चौधरी अजीत सिंह ने आरक्षण दिलवाया था, उसको इन्होंने खत्म करने का काम किया। हरियाणा के अंदर जाटों के सीने पे उनके बच्चों को गोली मारने का काम इस सरकार ने किया।
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जाटों में कहीं है तो या तो अजीत सिंह जी थे, या उनके बेटे जैन थे, या सतपाल मलिक हैं। बाकी यहाँ धनखड़ जी को पश्चिमी यूपी का कोई जाट नहीं जानता है। सिंह साहब, उन्होंने जाट के लिए कभी कुछ किया, जवाब दीजिए, 10 सेकंड में कुछ किया। सर 20 सेकंड लूंगा बस। शांत कराए। देखिए होता क्या है अनुपम जी, होता क्या है, कई लोग जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए चैनलों पर बैठकर इस तरह की झूठी बात करते हैं। अगर मैं जिस जाति का हूं निश्चित तौर पे उसी जाति का हूं। अगर धनखड़ साहब जाट हैं तो आप कहेंगे नहीं वो जाट नहीं है, सिर्फ मैं ही जाट हूं। वक्त की मेरे पास कमी है। एसएन सिंह आपका, अनुराग मौर्य चौधरी, सवेश संजय राणा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल ये नहीं है कि आदमी का अनुभव किसी न किसी रूप में जरूर सामने आता है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर आसीन अगर होंगे जीत के बाद तो उसका लाभ देश के तमाम करोड़ों करोड़ लोगों को मिलेगा। इसे हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ सभी वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि ये सोचना चाहिए कि भारत की बदलती तस्वीर हम सब आने वाले वक्त में देखेंगे। अपनी डपली अपना राग में बस इतना ही। नमस्कार।